अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 89 यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पार्ट 2, सबक नंबर 89 मॉडल फ़ेल मुआविन का इस्तेमाल हिस्सा 2। दोस्तों, इससे पहले हमने सभी मॉडल वर्ब्स के इस्तेमाल का पहला हिस्सा पढ़ा, जिसमें मॉडल वर्ब्स के तकरीबन आधे अल्फाज तफसील तर्जुमे और मिसालों से समझा दिए गए थे। आज के सबक में हम मॉडल वर्ब्स के बाकी अल्फाज को समझेंगे, जानेंगे। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा समझ कर लिखने बोलने में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला मॉडल वर्ब्स का पहला लफ्ज़ है मस्ट। इसका माना वैसे तो ज़रूर चाहिए या होगा होता है। इसका इस्तेमाल उमूमन 3 चीज़ों के लिए होता है। पहला है किसी को हुक्म देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, जैसे यू मस्ट गो टू मुंबई, तुम्हें मुंबई जाना होगा या तुम्हें मुंबई ज़रूर जाना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें ज़रूर मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर ये भी तर्जुमा कर सकते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, एक हुक्म के देने के लिए। अगला इस्तेमाल है इसका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी की याद दहानी के लिए, कि फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी बताते हुए, याद दिलाते हुए। जैसे वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, हमें ज़रूर अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करनी चाहिए या इताअत करनी चाहिए। वी मस्ट ऑफ़र सलाह, हमें नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए। तीसरा इस्तेमाल है कवी इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे ही मस्ट बी एट होम, वो ज़रूर घर पर होगा या घर में होगा। खालिद मस्ट बी इन द क्लासरूम, खालिद को ज़रूर दरसगाह में होना चाहिए। एक कवी इम्कान के ज़रूर वो दरसगाह में होना चाहिए। अगला है मस्ट हैव। मस्ट हैव के माना चाहिए था या होगा। जैसे इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए होता है कि माजी में कोई काम ज़रूर कर लेना चाहिए था या कर लिया होगा। दोनों माना होता है, ज़रूर कर लेना चाहिए था या कर लिया होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल है यू मस्ट हैव कम टू मी, यू मस्ट हैव कम टू मी, तुम्हें मेरे पास ज़रूर आना चाहिए था। दूसरा है यू मस्ट नॉट हैव डन सो, तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, यानी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल ताकीद है। अगला है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट, तुमने इस बारे में ज़रूर सुना होगा, तुमने इस बारे में या इसके मुतालिक ज़रूर सुना होगा। तो ये होगा का तर्जुमा हुआ। अगला है ही मस्ट हैव रीच्ड हिज होम, वो ज़रूर अपने घर पहुंच गया होगा या पहुंच चुका होगा। तो होगा का भी तर्जुमा होगा, ज़रूर चाहिए का भी तर्जुमा होता है। नोट, माजी के किसी काम को मुतलकन बोलना हो तो विल हैव का इस्तेमाल होगा, करते हैं। अगर कभी इम्कान, थोड़ा ज़्यादा इम्कान को बताना हो या कुछ हद तक ताकीद के साथ बोलना हो तो उस सूरत में मस्ट हैव का इस्तेमाल होगा। और अगर शक या शुबा के साथ कोई बात बोलनी हो माजी की बात, तो माइट हैव या मे हैव का इस्तेमाल होता है। जैसे हर एक की एक मिसाल ले लेते हैं। मुतलकन है कि यू विल हैव हर्ड, आपने सुना होगा, एक मुतलक बात है, आपने सुना होगा। थोड़ा सा इसमें ताकीद या कभी इम्कान जाहिर करना है तो यू मस्ट हैव हर्ड, आपने ज़रूर सुना होगा या आपने सुना ही होगा। तीसरा है कि थोड़ा शक व शुबा के साथ, तो यू मे हैव या माइट हैव हर्ड, शायद आपने सुना होगा या हो सकता है कि आपने सुना हो। तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, इसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू या विल हैव टू। ये क्या है? इन अल्फाज का इस्तेमाल फ़र्ज़, पाबंदी या मजबूरी को बताने के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल। इनका माना होता है ना है या पढ़ता है, कोई काम करना है या पढ़ता है, करना पड़ता है। ज़माने हाल यानी प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ टू का इस्तेमाल होता है और बाकिया के साथ हैव टू का इस्तेमाल होता है। जैसे टेंस में अच्छे से इसे समझा दिया गया था। जैसे मिसालों समझते हैं। आई हैव टू गो देयर डेली, मुझे रोज़ वहाँ जाना पड़ता है। दूसरा, ही हैज़ टू डू दिस, उसे ये काम करना पड़ता है। हैव यू नॉट टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं है? अब यहाँ पर ना है ने है का तर्जमा हो रहा है, क्या तुम्हें पढ़ना नहीं है? वेयर हैज़ ही टू गो, उसे कहाँ जाना है, उसे कहाँ जाना है। अगला है
हैड टू का इस्तेमाल। हैड टू का माना पढ़ता था या ना था, यानी कोई काम करना पड़ता था या कोई काम करना था या कोई काम करना पड़ा। ज़माने माजी यानी पास्ट के जुमले में सभी सब्जेक्ट के साथ, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि थर्ड पर्सन हो या ना हो, सभी सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे वी हैड टू गो देयर डेली, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, रोज़ाना, मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता था, यानी रोज़ाना जाना पड़ता था, मुझे वहाँ रोज़ जाना पड़ता था। शी हैड टू वर्क हार्ड, उसे ये काम करना पड़ा या करना पड़ता था। whom had he to meet, whom had he to meet, उसे किससे मिलना था। why had you to do this work, तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ता था, तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ता था, या कह सकते हैं तुम्हें ये काम क्यों करना पड़ा, यूँ कह सकते हैं तुम्हें ये काम क्यों करना था। तीनों तरह तीनों माना इस्तेमाल होता है। अगला है विल हैव टू, पड़ेगा या कोई काम करना होगा, पड़ेगा करना पड़ेगा या करना होगा। जैसे ये मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के जुमलों में इसका इस्तेमाल होता है। मुस्तकबिल यानी जो फ्यूचर, जो आने वाला ज़माना है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है उसके जुमलों में। जैसे यू विल हैव टू फेस ट्रबल वन डे, एक दिन तुम्हें यह परेशानी झेलनी ही पड़ेगी यानी एकदम ये तुम्हें करना ही पड़ेगा बोलते हैं, वैसा है एकदम, एक दिन ये तुम्हें ये परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। अगला है विल आई हैव टू डू दिस टू, विल आई हैव टू डू दिस टू, क्या मुझे ये भी करना पड़ेगा। अगला है वी विल हैव टू गो देयर वन डे या समडे, एक दिन हमें वहाँ जाना ही होगा, एक दिन हमें वहाँ जाना ही होगा या जाना पड़ेगा। नोट, ये सब मॉडल वर्ब्स तो नहीं है, यानी हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, ये मॉडल वर्ब्स तो नहीं है, अलबत्ता माना और इस्तेमाल में कुछ हद तक मुशाबिहत रखते हैं, इसलिए यहाँ जिक्र किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है विल शैल, इसका माना होता है गागेगी, वैसे इसका माना गागेगी ही होता है। अब इसे समझ लेते हैं कि मुस्तकबिल के टेंस में पहले शैल विल दोनों का इस्तेमाल होता था। पहले आई वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते थे और बकिया के साथ विल का इस्तेमाल करते थे। बकिया सब्जेक्ट के साथ आई वी के साथ शैल का, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब के ज़माने में सिर्फ विल का ही इस्तेमाल किया जाता है, शैल का इस्तेमाल टेंस में नहीं होता है। जहाँ तक बात है मॉडल वर्ब्स में इस्तेमाल की, जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इस्तेमाल की शैल और विल की, तो ये बात याद रखनी चाहिए कि चूँकि विल फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल होता ही है, इसलिए मॉडल के तौर पर इसके इस्तेमाल की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही या मतलब नहीं रहा। अलबत्ता शैल का इस्तेमाल शुड के माना में ये सवाल वगैरह पूछने के लिए अब भी किया जाता है। शैल का इस्तेमाल अब भी सवाल वगैरह पूछने के लिए शुड के या शुड के माने में किया जाता है। जैसे कुछ मिसालें ले लेते हैं। शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, ये यूँ समझ सकते हैं ऊ ए के माना के लिए, क्या मैं जाऊं। शैल वी वेट फॉर यू, क्या हम आपका इंतज़ार करें। इट्स कोल्ड, शैल आई क्लोज द विंडो, ठंडी है, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं। तो इस तरह सवाल करने के लिए या शुड के माना में इसका इस्तेमाल हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है वुड। वुड के माना वैसे गागेगी भी होता है और था भी होता है, समझेंगे इसे हम आगे। इसका इस्तेमाल उमूमन 3 चीज़ों के लिए होता है। पहला है माजी में बोले हुए मुस्तकबिल की बात, माजी यानी पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में बोले हुए मुस्तकबिल यानी फ्यूचर की कोई बात हो, कि पास्ट में हमने कोई बात की थी फ्यूचर के बारे में, तो उस बात को अभी बताना हो, उसके लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सेड डैट ही वुड हेल्प अस, उसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा। उसने कहा था या कहा कि वो हमारी मदद करेगा, माजी में कहा था कि मदद करेगा, इसलिए हमने वुड का इस्तेमाल किया है। आई न्यू डैट ही वुड विन, मैं जानता था कि वो जीत जाएगा। पहले की बात है कि उस वक्त मैं जानता था कि वो जीत जाएगा। तो अब चूँकि हमें उस वक्त की बात उस वक्त फ्यूचर की बात हुई थी उससे बताना है, इसलिए विल के बजाय हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई थॉट दैट ही वुड नेवर कम, मुझे लगा यानी मैंने समझा कि वो कभी नहीं आएगा। तो इस तरह इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल है महज़्ज़ब अंदाज में किसी से दरख्वास्त करने के लिए, महज़्ज़ब अंदाज में किसी से दरख्वास्त करने के लिए। जैसे
वुड यू प्लीज़ हेल्प मी, ज़रा आप मेरी मदद करेंगे, या बराए मेहरबानी आप मेरी मदद करेंगे। वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोलने की ज़हमत करेंगे। तो महज़ब अंदाज में थोड़ा दरख्वास्त करने के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा इस्तेमाल है कभी माजी की आदत को बताने के लिए, माजी की आदत को बताने के लिए, जैसे ही वुड टेक टी आफ्टर ब्रेकफास्ट, वो नाश्ते के बाद चाय पिया करता था। आई वुड गो टू बीच एवरी संडे, आई वुड गो टू बीच एवरी संडे, मैं हर इतवार साहिल समंदर जाया करता था। मैं हर एतवार, यहाँ अपनी बात कर रहे हैं कि मैं हर एतवार को साहिल समंदर जाया करता था। तो आदत को बताने के लिए इस्तेमाल हुआ कि ये आदत थी कि साहिल समंदर जाया करते थे। तो ये आदत की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का माना होता है वैसे चाहेंगे, चाहूँगा, या पसंद करेंगे, पसंद करूँगा, इस तरह का माना होता है। ये सब्जेक्ट के एतबार से माना में तब्दीली होगी। इसका इस्तेमाल किसी की ख्वाहिश, दरख्वास्त या पेशकश वग़ैरह का अदबी अंदाज में इजहार करने के लिए होता है। किसी की ख्वाहिश, दरख्वास्त या पेशकश वग़ैरह को अदबी अंदाज में इजहार करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर बोलना वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, आप कुछ लेना पसंद करेंगे, अदबी अंदाज में आप कुछ लेना पसंद करेंगे। अगला है वुड यू लाइक टू लिसन दिस अगेन, वुड यू लाइक टू लिसन दिस अगेन, क्या आप इसे दोबारा सुनना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू मीट हिम वंस, मैं उससे एक बार मिलना चाहूँगा, मैं उससे एक बार मिलना चाहूँगा या मिलना पसंद करूँगा, बहुत ख्वाहिश का इजहार है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा या आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है यूज़ टू। यूज़ टू का माना है क्या करता था या करता था, किसी काम के बारे में करता था या क्या करता था। माजी की ऐसी आदत या मजबूरी जाहिर करने के लिए जो अब ख़त्म हो चुकी है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए होता है, माजी की ऐसी आदत या मजबूरी जाहिर करने के लिए, बताने के लिए जो अब ख़त्म हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी है, पहले थी अब ख़त्म हो चुकी है। जैसे आई यूज़ टू स्मोक बट नाउ आई हैव स्टॉप्ड, मैं सिगरेट नोशी करता था, क्या करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। ही यूज़ टू टेल अ लाई, वो झूठ बोला करता था, अब नहीं बोलता है। वी यूज़ टू प्ले टुगेदर इन चाइल्डहुड, हम बचपन में एक साथ खेलते थे या खेला करते थे। अब बड़े हो गए तो जाहिर सी बात है अब ये मौका नहीं मिलता है, इसलिए नहीं खेलते, तो बचपन में करते थे, अब नहीं होता है। दूसरा है इसका इस्तेमाल माजी की हालत बयान करने के लिए जो अब तब्दील हो चुकी है। माजी की ऐसी हालत और कैफियत बयान करने के लिए जो अब तब्दील हो चुकी है, वो हालत बदल गई है। जैसे वी यूज़ टू लिव इन दिल्ली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं छोटा था तब हम लोग दिल्ली में रहा करते थे, जब मैं छोटा था तब हम लोग दिल्ली में रहा करते थे। तो ये एक हालत थी, अब बदल गई है, अब कहीं और रहते हैं। देयर यूज़ टू बी अ ब्रिज हियर, यहाँ एक पुल हुआ करता था, कहीं के बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ एक पुल हुआ करता था, यानी पहले था अब नहीं है, तो हालत बता रहे हैं कि यहाँ एक पुल हुआ करता था अब नहीं है। ही यूज़ टू बी अ वेरी शाय बॉय, वो बहुत शर्मीला लड़का था, हुआ करता था, वो बहुत शर्मीला लड़का था यानी हुआ करता था, पहले की बात बता रहे हैं, अब नहीं है। जैद यूज़ टू बी अ सोल्जर, जैद एक फ़ौजी हुआ करता था, जैद एक फ़ौजी हुआ करता था। नोट, जब यूज़ टू का मनफी जुमला इस्तेमाल करना हो तो यूज़ नोट टू या फिर यूज़ टू नोट, और सवालिया में यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू का इस्तेमाल होता है, इसे याद रखें। लेकिन अब चूँकि ये इस्तेमाल बहुत कम है, ऐसा इस्तेमाल होता नहीं है, शायद शाज़ व नादिर होता है, इसलिए यूज़ टू को मॉडल वर्ब के बजाय असल वर्ब मानकर इसके साथ डिडंट और डिड का इस्तेमाल होता है, और इस सूरत में ये यूज़ हो जाता है, यानी यूज़ टू से अब ये डिड या डिडंट अगर लग जाए तो फिर ये यूज़ हो जाता, फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे मिसालों से समझते हैं, आई डिडंट यूज़ टेल अ लाई, आई डिडंट यूज़ टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं झूठ नहीं बोलता था या बोला करता था। डिड यू यूज़ टू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाते थे।
या जाया करते थे। वेयर डिड यू यूज़ टू लिव, वेयर डिड यू यूज़ टू लिव, तुम कहाँ रहते थे या रहा करते थे। तो इन सब में देखिए माना तो वही अदा हो रहा है, लेकिन यूज़ टू जो इस्तेमाल हुआ था इससे पहले वो नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ पर डिड और डू वगैरह का इस्तेमाल, डिड का इस्तेमाल आ गया है। और डिडंट नफ़ी के लिए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए डिडंट का इस्तेमाल हो गया, और जो यूज़ टू था वो यूज़ में बदल गया है। तो चूँकि ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसलिए जो आम वर्ब टेंस वगैरह इस्तेमाल होते हैं उसी के तौर इस तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अहम कायदा है। एक अहम कायदा यहाँ पर कि अगर जुमला में एक बार यूज़ टू का इस्तेमाल हो चुका हो तो दोबारा उसके बजाय आगे हर जगह वुड का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। यानी लंबा अगर जुमला है, कई बार जो है एक बार यूज़ टू का इस्तेमाल हो चुका है इस माना में, करता था या क्या करता था, इस तरह का कुछ माना है, तो यूज़ टू का एक बार इस्तेमाल हो चुका है, अब दोबारा आ रहा है ऐसा, तो उस वक्त यूज़ टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह वुड का इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब है। जैसे मैं आता था और वो चला जाता था, मैं आता था और वो चला जाता था। आई यूज़ टू कम एंड ही वुड गो, तो पहले यूज़ टू का इस्तेमाल हमने किया, अब आगे एंड ही यूज़ टू नहीं बोलेंगे बल्कि एंड ही वुड गो। मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। आई यूज़ टू गेट अप एट 5 या 5 AM, देन आई वुड स्टडी फॉर 2 hours। यहाँ पर देन आई यूज़ टू नहीं बोलना है, देन आई वुड, दोबारा वुड का इस्तेमाल करना है। वो आती थी, मैं भाग जाता था, फिर वो मुझे बुलाती थी। शी यूज़ टू कम, आई वुड रन, देन शी वुड कॉल मी। तो अब देखिए पहले हमने यूज़ टू का इस्तेमाल किया, दूसरी बार में आई वुड रन, तीसरी बार में भी देन शी वुड कॉल मी, तीसरी बार में भी वुड का इस्तेमाल किया। तो ऐसे अच्छा होता है, ज़्यादा बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं। नीड और डेयर, नीड के माना ज़रूरत है और डेयर के माना हिम्मत है। तो इन दोनों का इस्तेमाल देखते हैं। इन दोनों अल्फाज का इस्तेमाल मॉडल वर्ब के तौर पर अब बहुत कम मकामात में होता है, यानी ये भी शाज़ व नादिर ही होता है, कहीं कहीं पे कम होता है, इसलिए कि ये दोनों मेन वर्ब के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर इनका इस्तेमाल मॉडल वर्ब के तौर पर किया जाए तो इस सूरत में इनके साथ, यानी अगर मॉडल वर्ब के तौर पर कहीं कहीं पे इस्तेमाल आए, आप करना चाहें, तो इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे कैन कुड, कैन के साथ आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन उससे पहले टू नहीं लगेगा। जैसे कैन को मान लीजिए कि उसमें फर्स्ट फॉर्म आता है आगे और टू नहीं लगता है। और मनफी जुमलों में नीडंट शॉर्ट में या नीड नोट, और डेयर से डेयर नोट और डेयरंट होगा, ये हो जाएगा। जैसे कांट होता है या कैन नॉट होता है। मीन्स कहीं भी डू, डिड या डज का इस्तेमाल नहीं होगा। ये अगर मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो ये कायदा याद रखना होगा। जैसे मिसालों से समझते हैं। ही डिडंट गो टू मार्केट, ही नीडंट, डिडंट नहीं, ही नीडंट गो टू मार्केट, उसे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं, उसे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। नीडंट यानी ज़रूरत ना होना, तो उसे बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं। नीड आई सी यू, क्या आपसे मिलने की ज़रूरत है, क्या मुझे आपसे मिलने की ज़रूरत है। वाई नीड यू वर्क हार्ड, आपको मेहनत की ज़रूरत क्यों है। तो ये देखिए यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है नीड का, देखिए नोट के साथ इस्तेमाल हुआ तो नीडंट हुआ है, अकेला हुआ है तो नीड आई हुआ है, और आगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुआ, टू भी नहीं लगा है। इस तरह वाई नीड यू वर्क हार्ड में देखिए वर्क वर्ब है लेकिन उससे पहले टू नहीं लगा है। इस तरह डेयर की मिसाल, हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। आई डेयर नोट इंसल्ट यू, या आई डेयरंट इंसल्ट यू, ऐसे भी बोल सकते हैं। मेरी क्या मजाल के आपकी बेइज्जती करूं, मेरी क्या मजाल के आपकी बेइज्जती करूं। इस तरह डेयर ही अपोज मी, डेयर ही अपोज मी, मेरी मुखालफत की उसमें हिम्मत है। डेयर ही अपोज मी, मेरी मुखालफत की उसमें हिम्मत है, यानी उसमें हिम्मत है कि वो मेरी मुखालफत करे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इस तरह कुछ मॉडल वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं डेयर नीड का, तो उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता, टू नहीं लगता, और डिड या डू या डज वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। अब मेन वर्ब के तौर पर नीड और डेयर का इस्तेमाल देख लेते हैं, कुछ मिसालों से समझ लेते हैं।
तो जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि नीड टू, नीड्स टू, नीडेड टू, और इसी का जब मनफी होगा नेगेटिव तो डोंट नीड टू, डजंट नीड टू और डिडंट नीड टू, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। माना होगा ज़रूरत है या ज़रूरत थी, चाहिए या चाहिए था। अब कायदा याद रखें कि अगर नीड के बाद ऑब्जेक्ट कोई नॉन या प्रोनाउन हो, या नीड के बाद ऑब्जेक्ट कोई नॉन या प्रोनाउन हो तो टू नहीं लगेगा, इसलिए कि नीड मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नॉन प्रोनाउन आ सकता है, तो अगर ऐसा हो तो टू नहीं लगाएंगे। अगर वर्ब हो तो उससे पहले टू का इस्तेमाल होगा। जैसे दोनों को मिसाल ले लेते हैं। खालिद नीड्स अ पेन, खालिद नीड्स अ पेन, ये एक तरह का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ये खालिद नीड्स अ पेन, खालिद को एक कलम की ज़रूरत है। ही नीडेड अ बुक, उसे एक किताब चाहिए थी या किताब की ज़रूरत थी। आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड योर हेल्प। आई नीड माई मोम, मुझे अपनी वालिदा की ज़रूरत है। तो इन सब में देखिए मिसालों में कि नीड वर्ब के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ, उसके बाद जो आया है ऑब्जेक्ट वो कोई नॉन है, इसीलिए टू की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आगे वर्ब की मिसाल देखते हैं जहाँ पर टू की ज़रूरत हो। अहमद नीड्स टू गो, अहमद को जाना चाहिए या जाने की ज़रूरत है। यू डिडंट नीड टू हेल्प हिम, तुम्हें उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं थी। वाई डू यू नीड टू बीट हिम, तुम्हें उसे मारने की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ इन सब मिसालों में देखिए नीड मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ और उसके आगे वर्ब आया है, इसीलिए उससे पहले टू का इस्तेमाल किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है डेयर का इस्तेमाल। डेयर टू, डेयर्स टू या डेयर टू, इस तरह इसका मनफी होगा नेगेटिव, तो डोंट डेयर टू, डजंट डेयर टू या डिडंट डेयर टू। इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। हिम्मत करना इसका माना होता है। आम वर्ब की तरह इसका इस्तेमाल जैसे मिसालों से समझ लेते हैं। ही डेयर्स टू गो, उसे जाने की हिम्मत है, यानी उसे हिम्मत है, उसके बाद उसके पास जुर्रत है कि वो जा सके, ऐसा बोल सकते हैं कि उसे जाने की हिम्मत है। नासिर डेयर टू प्ले, नासिर ने खेलने की हिम्मत की। असद डजंट डेयर टू टॉक टू मी, असद को मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है, असद को मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। अगली मिसाल है डू यू डेयर टू बीट हिम, उसे मारने की हिम्मत है, यानी तुम्हें उसे मारने की हिम्मत है, तुम्हारे पास हिम्मत है कि तुम उसे मार सको। ही डिडंट डेयर टू पास बाय मी, उसे मेरे पास से गुजरने की मजाल नहीं हुई, यानी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे पास से गुजर सके। तो इस तरह कुछ मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल होता है और डेयर एंड नीड का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर होने लगा है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत हद तक बात वाज़ेह हो गई होगी और कई चीज़ें आपने समझ लिया होगा और मॉडल वर्ब बहुत हद तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि अगर जुमला में एक बार यूज़ टू का इस्तेमाल हो चुका हो तो दोबारा किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। हमने कायदा बताया है, ज़रूर लिखें। सवाल नंबर 2, बताइए कि शैल का इस्तेमाल अब किस माना में होता है। 1-2 मिसाल भी दे दीजिए। सवाल नंबर 3, इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए, इनमें मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, आपको बनाना है। तो पहला जुमला है मुझे देखना है, तुम्हें जाना होगा, हम यहाँ खेला करते थे, उसे माँ की ज़रूरत थी, उसे काम करना पड़ता है, शायद आपने ये पढ़ा होगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, क्या आप एक कप कॉफ़ी लेना चाहेंगे, पसंद करेंगे, यहाँ पहले एक दुकान हुआ करती थी, हम 2 साल पहले मुंबई में पढ़ा करते थे, क्या मैं जाऊँ, तुम्हारे अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये कुछ जुमले हैं जिनकी अंग्रेज़ी बनानी है, इनमें मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, हमारी ये कोशिश कैसी लगी, अंग्रेज़ी पढ़ाने का ये तरीक़ा कैसा लगा, अब तक के असबाक कैसे रहें, हमारा ये चैनल आपके लिए किस हद तक मुफीद और मुआविन साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।